ये हमारे पास है जी यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 1 है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। डन हो गया जी। और इसमें जो हमारा फर्स्ट लेक्चर है वो है एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। एंडो का मतलब होता है इनसाइड, मेम्ब्रेन आपको पता है किसी भी सेल या किसी भी जो है वो ऑर्गेनेली की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, कवरिंग होती है, उसे हम मेम्ब्रेन कहते हैं। तो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, सेल के अंदर मेम्ब्रेन्स को बनाने वाले सिस्टम को हम कहते हैं। इस सिस्टम को पढ़ते हुए आप नोटिस करेंगे कि इसमें जो ऑर्गेनेलीज आ रही हैं, देखिए ये हमारे पास है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के साथ कनेक्टेड होता है ईआर, ईआर बना रहा होता है किसे, गोल्जी को, और गोल्जी जो है वो बना रहा होता है किसको, परऑक्सीजोम को, पर ऑक्सीजोम, ग्लाइऑक्सीजोम, वैक्यूल और लाइसोसोम को। तो ये ऑर्गेनेलीज कौन बना रहा होता है, गोल्जी। इसी तरह ईआर से जो है वो वैक्यूल भी बन रहा होता है। तो वैक्यूल की 3 साइट्स होती हैं। पहली साइट तो आपने यहाँ पर देखी है, गोल्जी से बनता है, दूसरी ईआर से, और तीसरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ये बनता है। तीसरा कौन सी जगह से बनता है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का ये सारी ऑर्गेनेलीज पार्ट है एक्सेप्ट पेरोक्सीजोम। पेरोक्सीजोम जो है वो इसका पार्ट नहीं है, ठीक है। क्यों ये सारी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है, क्योंकि ईआर ही बनाता है गोल्जी को और गोल्जी ही इन सबको बनाता है। तो फिर हमारे पास पेरोक्सीजोम क्यों एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है, क्वेश्चन इज दैट कि ये क्यों पार्ट नहीं है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का। ये पेरोक्सीजोम है और पेरोक्सीजोम का जो कंटेंट होता है उसे साइटोप्लाज्म से इंपोर्ट किया जाता है, ठीक है। ऐसा ही करता है कौन, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया भी अपने कुछ एंजाइम्स इंपोर्ट करता है साइटोप्लाज्म से, और ऐसा ही करता है कौन, क्लोरोप्लास्ट, वो भी साइटोप्लाज्म से अपने कुछ एंजाइम से है वो इंपोर्ट कर रहा होता है। ऐसा ही कौन कर रहा है, पेरोक्सीजोम। लेकिन बाकियों का ऐसा स्नैरियो नहीं है, ग्लाइऑक्सीजोम, वैक्यूल, लाइसोसोम, इनका ऐसा स्नैरियो नहीं है, गोल्जी का भी ऐसा स्नैरियो नहीं है। ईआर कंटेंट देता है गोल्जी को, गोल्जी देता है किसको जी, ग्लाइऑक्सीजोम को, गोल्जी देता है वैक्यूल को, गोल्जी देता है किसे, लाइसोसोम को। तो ये सारी ऑर्गेनेलीज कंसीडर होंगी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट। क्यों, ये एक दूसरे को कंटेंट ट्रांसफर कर रही हैं, है ना जी। लेकिन गोल्जी कंटेंट ट्रांसफर नहीं कर रहा पेरोक्सीसोम को, इसलिए पेरोक्सीसोम जो है वो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है। यहाँ पर एक एमसीक्यू साथ ही हम डिस्कस करते हैं, वैसे न्यूक्लियस को पढ़ते हुए डिस्कस करेंगे कि न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है, जिसे आप न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, उसको कौन सी ऑर्गेनेली बिल्ड कर रही होती है। तो कौन सी करती है, ईआर करता है। कौन करता है, ये उसका ऑप्शन करेक्ट होगा। इसी तरह फिर हम कहते हैं कि सेल के अंदर 3 ऑर्गेनेलीज डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड है। पहली न्यूक्लियस, दूसरी क्लोरोप्लास्ट और तीसरी माइटोकॉन्ड्रिया। ये 3 ऑर्गेनेलीज जो है वो डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड है। कौन सी, न्यूक्लियस, ईआर और माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन इसके अलावा जो ऑर्गेनेलीज यहां पर आपको नजर आ रही हैं, ईआर, गोल्जी, पेरोक्सीसोम, ग्लाइऑक्सीसोम, वैक्यूल, लाइसोसोम, ये सारी सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज हैं। ये सारी किस तरह की, सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड। तो यहां हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जी। देखिएगा, ये हमारे पास है न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन, यहां बनाते हैं हम। न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है, ये जी, ये आउटर मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस की और ये इनर मेम्ब्रेन है। अच्छा जी, ये हमारे पास है न्यूक्लियस। डन हो गया। न्यूक्लियस की जो आउटर मेम्ब्रेन है वो कॉन्टिन्यूस है किसके साथ, हाँ जी, किसके साथ, हाँ जी, ये जी ये ही आ रहा है। इसमें ये वाला जो है वो राइबोसोम्स पाए जा रही है, डॉटेड अपीयरेंस दे रहे हैं, है ना जी। और इसकी वजह से ये जो आर है ये वाला, ये कैसा हो गया,
चूंकि इसकी सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स पाए जाएंगे, सरफेस रफ अपीयरेंस देगी, और इसको हम क्या कहेंगे? हाँ जी, रफ ईआर। और ये हमारे पास जो है वो, इसकी सरफेस के ऊपर कोई भी राइबोसोम्स नहीं पाए जाते हैं, इसलिए सरफेस स्मूथ होती है, और इसको क्या कहेंगे? स्मूथ, स्मूथ ईआर कहेंगे। पॉइंट समझ आ गया ना? ओके। इसकी जो मेम्ब्रेन होती है, ये मेम्ब्रेन इसकी, इसे क्या कहते हैं? सिस टर्नी कहते हैं। हाँ, इसके अंदर जो स्पेस पाई जाती है उसे आप क्या कहते हैं? सिस्टर्नल स्पेस या ल्यूमन सिस्टर्नल स्पेस कहते हैं हम उसको। इसी तरह हमारे पास ये क्या है जी? ये जी, ये क्या आया? इसने जो है वो बना के भेजा, राइबोसोम्स ने प्रोटीन, ये प्रोटीन ट्रेवल कर रही है ल्यूमन के अंदर, और किसके पास आ गई है? एसईआर के पास, और यहां से ये बड ऑफ होगी। हाँ, बड ऑफ होगी। और ये हमारे पास जो है वो, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम ट्रांसपोर्ट वेजिकल्स कहते हैं। ये ट्रांसपोर्ट, जो कहां से बड ऑफ हुई है? एसईआर से बट ऑफ हुई है ना, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बट ऑफ हुई है। फंक्शंस पढ़ेंगे हम, क्या क्या पढ़ेंगे? वेरी गुड, फंक्शंस किसके पढ़ेंगे? ऑफ व्हाट? ईआर। तो हमारे पास ये क्या है? आर ई आर, और ये क्या है? एस ई आर। पहले कॉमन फंक्शंस को पढ़ते हैं। तो कॉमन फंक्शंस क्या होंगे? पहला, मैकेनिकल सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट दोनों का होगा। ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स दोनों का होगा, है ना जी? अब डिफरेंट फंक्शंस को देखेंगे हम। किसे देखेंगे? डिफरेंट फंक्शंस। और ये इसके पास क्या पाए जाते हैं बताइएगा? है ना जी, इसके पास अटैच्ड राइबोसोम्स है। क्या है? राइबोसोम्स। और वो राइबोसोम्स क्या बनाएंगे? प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे। तो क्या काम होगा इसका? प्रोटीन सिंथेसिस। ऐसा है कि नहीं? अब डिफरेंट फंक्शंस पे आता है। इसके पास कोई राइबोसोम है? नो राइबोसोम्स। इसलिए इसका क्या काम ठहरा? हाँ जी, इसका काम क्या ठहरा? हाँ, लिपिड मेटाबॉलिज्म। ठीक है, लिपिड मेटाबॉलिज्म। इसी तरह कोलेस्ट्रोल प्रोडक्शन, कोलेस्ट्रोल प्रोडक्शन नहीं, हाँ, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस। इसी तरह नर्व इम्पल्स कंडक्शन, नर्व इम्पल्स कंडक्शन जी, और नर्व इम्पल्स कंडक्शन। हाँ जी, इसी तरह मसल के अंदर जो, हाँ जी, एससीआर को क्या कहते हैं मसल के अंदर? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सार्को, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं नहीं? और ये जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसे हम क्या कहते हैं? कि स्टोर करता है कैल्शियम। ये कैल्शियम को क्या करेगा? स्टोर करेगा। पता चल गया कि कोई नहीं चला? नहीं चला? क्या बात है। ओके, अगली बात। तो नोटिस करने वाली बात यह है, अब यहां से एमसीक्यूज आ रहे होते हैं। एमसीक्यूज जरा सुने, एक आध मिनट, तो फिर आगे चलते हैं। ऐसे सेल जो हमारे पास प्रोटीन सिक्रीशंस बनाते हैं, ऐसे सेल्स जो प्रोटीन सिक्रीशंस को बनाते हैं, उन सेल्स के अंदर कौन ज्यादा होगा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मिसाल के तौर पे प्रोटीन सिक्रीशन, मिसाल के तौर पे जैसे आप कह लें कि वो क्या सेल्स हैं जो एंटीबॉडीज को रिलीज करते हैं। हाँ, एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज लाइक प्लाज्मा क्लोन सेल्स जिन्हें आप कहते हैं, है ना? इम्यून इम्यून सेल्स हैं बेसिकली।
बी लिम्फोसाइट्स की टाइप है प्लाज्मा क्लोन सेल, वो एंटीबॉडीज रिलीज करती है। एंटीबॉडीज प्रोटीन इन नेचर होती हैं, है ना, मोर स्पेसिफिकली ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर होती हैं। तो उन सेल्स के अंदर कौन सी ऑर्गेनेली ज्यादा होगी, एसईआर या ईआर? आरईआर, आरईआर ज्यादा होगी, है ना। वो जो एंजाइमेटिक सिक्रीशन रिलीज करेंगे सेल्स, उनमें एसईआर ज्यादा होगा कि आरईआर? वो जो प्रोटीन हार्मोन्स को सिक्रीट करेंगे, उनमें एसईआर ज्यादा होगा कि आरईआर? एडिपोज टिश्यूज के अंदर एसईआर ज्यादा होगा कि आरईआर? एसईआर, क्योंकि वो लिपिड मेटाबॉलिज्म के साथ एसोसिएट कर रहा है। ऐसा है कि नहीं जी? हाँ, बहुत जबरदस्त बात है। ओके, तो यहां पर जो एक दो पॉइंट आपने याद रखना है वो ये है कि ये जो आरईआर है ये सैक लाइक होता है। ये किस तरह का होता है? और ये हमारे पास जो है वो किस तरह का होता है? ट्यूब लाइक होता है। बताएं कैसा होता है? नहीं होता ट्यूब लाइक? ट्यूब लाइक होता है। और ये भी आपने याद रखना है कि ये जो आरईआर है ये नियर टू न्यूक्लियर बाउंड्री है, और ये जो एसईआर होता है ये नियर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। पॉइंट समझ आ गया? इसी के साथ हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं किसका? गोल्जी का। किसका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं? ये हमारे पास है गोल्जी अपरेटस। हाँ जी, क्या है ये? अपरेटस, ये जी गोल्जी अपरेटस को प्लांट के अंदर हम एक और नाम देते हैं, इसे डिक्टायोजोम कहते हैं। क्या कहते हैं? डिक्टायोजोम। तो गोल्जी अपरेटस भी किस तरह की ऑर्गेनेली है? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड। और गोल्जी का नाम कैमिलो गोल्जी एक साइंटिस्ट था, उसने डिस्कवर किया, उसके नाम के ऊपर इसका नाम रख दिया। ऐसा है कि नहीं जी? तो नोटिस करने वाली बात यह है कि ये हमारे पास है जी गोल्जी अपरेटस। यहां पर ये पड़ा हुआ है, नहीं पड़ा हुआ? ये जी चलें जी, मैंने आपके सामने क्या ड्रॉ किया? गोल्जी। हाँ, गोल्जी अपरेटस ले जी। अच्छा, ये हमारे पास जो है वो एक क्या है? गोल्जी, गोल्जी बॉडी है। बताएं क्या है? गोल्जी बॉडी है। इसकी दो फेसेस होती हैं। एक इसकी फेस कौन सी है? ये वाली फेस। हाँ, ये वाली। और एक इसकी ये वाली फेस है, ये वाली, इसे हम इनर फेस कहते हैं। ये कौन सी है? आउटर फेस। और ये कौन सी है? इनर फेस। हाँ, ये फेस है। हाँ, आउटर को क्या कहते हैं? कॉन कॉन्वेक्स फेस। इसे क्या कहते हैं? कॉनकेव फेस। इसे क्या कहते हैं? फॉर्मिंग फेस। इसे क्या कहते हैं? मैच्योरिंग फेस। नहीं कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? सिस फेस। इसे क्या कहते हैं? ट्रांस फेस। ये सारे नाम किनके हैं? इसकी दो फेसेस के। अच्छा, नोटिस करने वाली बात यह है कि ये हमारे पास जो ट्रांसपोर्ट वेजिकल है ये वाला, ये जाके फ्यूज कर जाएगा किसके साथ? फॉर्मिंग फेज के साथ। और इसके अंदर जो कंटेंट है वो रिलीज कर दिया जाएगा किधर? गोल्जी बॉडी के अंदर। तो इसकी जो मेम्ब्रेन है, इसकी ये जो मेम्ब्रेन है, बाउंड्री है, ये जो कहां से डिराइव हुई थी? मेम्ब्रेन ऑफ व्हाट? ईआर से, जिसका क्या नाम था? सिस्टर्नी। ठीक है, इसी से हमारे पास जो है वो आगे क्या निकलेगा? इसी मेम्ब्रेन से ये मेम्ब्रेन डिराइव हुई, और इसी की मेम्ब्रेन से ये मेम्ब्रेन डिराइव हुई। तो इसलिए आप इस मेम्ब्रेन को भी क्या नाम देंगे? बताएं जरा। वेरी गुड, सिस्टर्नी ही कहेंगे इसको। बताएं क्या कहेंगे? ये सिस्टर्नी ही है। गॉट इट? इसकी मेम्ब्रेन भी क्या कहला रही है? समझ आ रही है कि नहीं आ रही? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है जी। नजर आ रहे ना? अगर नजर आए तो यहाँ बैठ जाना, वहां बैठ जाना, जहां दिल करे बैठ जाना। ओके, तो ये हमारे पास एक गोल्जी बॉडी है, ये दूसरी गोल्जी बॉडी, तीसरी, चौथी। हाँ, इसका पूरा स्टैक आप ले लें। ये देखें, पूरा स्टैक ले लिया आपने। तो इस पूरे स्टैक को क्या कहेंगे? गोल्जी अपरेटस कहेंगे। कैसे डिफाइन करते हैं इसको? द स्टैक ऑफ गोल्जी बॉडीज इज कॉल्ड गोल्जी अपरेटस।
डन हो गया? हाँ नहीं? ओके। यहां से कुछ कुछ ऑर्गेनेलीज ऐसी होती हैं जो डायरेक्टली बाहर निकलती हुई आपको नजर आएंगी। जैसे वो होती है कौन? पेरोक्सिसोम, ग्लाइऑक्सिसोम और वैक्यूल। पेरोक्सिसोम, ग्लाइऑक्सिसोम और वैक्यूल, है ना जी? पेरोक्सिसोम, ग्लाइऑक्सिसोम और वैक्यूल, ये ऑर्गेनेलीज यहां से डायरेक्टली बाहर निकल रही हैं। ये वाली जो वेसिकल आपको यहाँ पर नजर आ रही है, ये वाली, इसे हम कहते हैं गोल्जी वेसिकल। गोल्जी वेसिकल, और इसका दूसरा नाम क्या है? प्राइमरी लाइजोसोम। इसे हम प्राइमरी लाइजोसोम भी कहते हैं। ये चीज प्राइमरी लाइजोसोम भी है। यहां से कुछ वेसिकल्स बड ऑफ होती हैं, ये जो मेच्योरिंग फेज है, यहां से, और जाके वो आगे फ्यूज कर जाती है। ऐसे ही यहाँ पे भी होता है, यहाँ पे भी ऐसे ही होता है। ठीक है? और उन वेसिकल्स को हम क्या कहते हैं? ये वाली जो वेसिकल्स हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? शटल वेसिकल्स। शटल वेसिकल्स। डन हो गया जी? एक चीज जो आपने याद रखनी है वो क्या है? एमसीक्यूज आते हैं कि एक गोल्जी अपरेटस के अंदर, ये गोल्जी अपरेटस है, कितनी गोल्जी बॉडीज पाई जाती हैं? हाँ, एक गोल्जी अपरेटस में कितनी गोल्जी? तो 4 से 8 तक पाई जाती हैं। कितनी पाई जाती हैं? 4 to 8 गोल्जी बॉडीज। नहीं, 4 to 8 गोल्जी बॉडीज। क्लियर हो गया जी? ओके, अब आगे मूव करते हैं। नोटिस करने वाली बात यह है, जो आपने करना है नोटिस। हाँ जी, सिस फेस फॉर्मिंग, ये फॉर्मिंग सही हो गया जी? शटल, शटल, शटल। आप जब जाएंगे ना, ये वर्ड आप सुनेंगे यूनिवर्सिटीज के अंदर, जब आप जाएंगे शटल का वर्ड, ठीक है? उसमें ये होता ही है कि वो यूनिवर्सिटी के अंदर ही बस चलती है, वो आती है, एक जगह से उठाती है, आपको अगले स्टॉप पे उतार देती है, वहां से उठाती है, अगले स्टॉप पे उतार देती है। ये भी वैसे ही है बेसिकली। यहाँ से सब्सटेंसेस को उठाया, यहाँ पे उतार दिया, यहाँ से उठाया, यहाँ पे उतार दिया। ये शटल कहलाएगी, शटल बस। सही हो गया जी? ओके, अब नोटिस करने वाली बात ये है, ये इंपॉर्टेंट है। ये शटल वेसिकल्स, ये वेसिकल्स जो रिलीज हुई हैं, प्रोक्सिसोम, ग्लाइऑक्सिसोम, वैक्यूल और गोल्जी वेसिकल, इन सब को कलेक्टिवली एक टर्म बोली जाती है, एसोसिएटेड वेसिकल्स। क्या कहा जाता है? एसोसिएटेड वेसिकल्स। नहीं जी, ये हमारे पास गोल्जी वेसिकल्स और एसोसिएटेड वेसिकल्स, इनको कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं? बताएं जी, इन्हें कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं? गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी, तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या होता है जी? गोल्जी वेसिकल्स, ये गोल्जी अपरेटस प्लस एसोसिएटेड वेसिकल्स। एसोसिएटेड वेसिकल मैंने बताया आपको, इसमें गोल्जी वेसिकल भी आ जाएंगी, ये वाली वेसिकल भी आ जाएंगी, और शटल वेसिकल भी आ जाएंगी। कलेक्टिवली सारा कुछ जो भी इसने बनाया, कुल मिला के क्या कहलाएगा? गोल्जी कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। नहीं समझ आई बात? समझ आ गई ये बात की नहीं आई? तो अब हम देखेंगे क्या? फंक्शन। तो ये रेस कर दें? हाँ, ओके। फंक्शन किसका देखेंगे? गोल्जी का। सही हो गया जी? फंक्शन ऑफ व्हाट? नहीं जी, पहला फंक्शन फेडरल की लाइन है, फेडरल बुक की, कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ गोल्जी इज सेल सिक्रीशन। हाँ, सेल, सेल सिक्रीशन। डन हो गए? ये वाला जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको रेफरेंस बुक बता दी, आप इसको खुद ही देख सकते हैं। तो सेल सिक्रीशन क्या होता है? कोई भी सेल, जो चीज
सेल से बाहर रिलीज करता है वो उस सेल की सिक्रीशन होती है। कोई भी सेल जो चीज सेल से बाहर रिलीज करता है वो सेल की सिक्रीशन होती है। ओके, अब यहां पर दूसरा फंक्शन जो बड़ा इंपॉर्टेंट है वो क्या है, आप नोटिस करें यहां से राइबोसोम्स ने क्या बना के भेजी, प्रोटीन। प्रोटीन आई किसके पास, ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स के पास, और किसको मिल गई, गोल्जी को। ये क्या है, प्रोटीन। प्रोटीन गोल्जी उसके साथ किसको मिलाएगा, कार्बोहाइड्रेट को। बताएं किसको मिलाएगा और क्या बनाएगा, ग्लाइको प्रोटीन। हाँ जी, क्या बनाएगा, इस प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोसाइलेशन। बताएं क्या कहते हैं, ग्लाइकोसाइलेशन। ये है ग्लाइकोसाइलेशन, ग्लाइकोप्रोटीन की फॉर्मेशन। इसी तरह प्रोटीन आई गोल्जी के पास, और गोल्जी उसके साथ क्या मिला देगा, लिपिड, और क्या बनाएगा, लिपो, क्या बनाएगा, लिपो प्रोटीन। डन हो गया जी, ये लिपोप्रोटीन बन गए। ये दोनों मॉलिक्यूल्स कौन से हैं, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि फॉर्मेशन ऑफ कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। अच्छा, इस काम को, ये जो काम आपने अभी भी देखा, इसे मॉडिफिकेशन प्रोसेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। हाँ, तो गोल्जी का क्या काम ठहरा, बता दें, मॉडी मॉडिफिकेशन। अब जब मॉडिफिकेशन की जाती है, मॉडिफिकेशन यहां पर की जाती है, ठीक है, फिर उसके बाद क्या किया जाएगा, पैकिंग की जाएगी उसकी, किसके अंदर, गोल्जी वेसिकल्स के अंदर, और फिर उसको क्या कर दिया जाएगा, सेल से सिक्रीट कर दिया जाएगा, सेल से बाहर निकाल दिया। पहले क्या की, मॉडिफिकेशन, फिर क्या की, उसकी पैकिंग गोल्जी वेसिकल्स के अंदर, और फिर उसको क्या किया, तो ये फंक्शन ठहरा। अब आ जाए किसके ऊपर, तीसरे फंक्शन के ऊपर। अब जो तीसरा फंक्शन है उसको जरा तवज्जो से सुने आप। तीसरा फंक्शन क्या ठहरा, ये जी, तीसरा फंक्शन ये ठहरा, फॉर्मेशन ऑफ सम ऑर्गेनेलीज, जैसे प्रोक्सिसोम, ग्लाइऑक्सिसोम और वैक्यूल और लाइसोसोम। ये क्या है, कुछ ऑर्गेनेलीज ही है। फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, सम ऑर्गेनेलीज, लाइक व्हाट, लाइक लाइसोसोम, लाइक प्रोक्सिसोम, लाइक ग्लाइऑक्सिसोम, लाइक वैक्यूल। डन हो गया जी। चौथा फंक्शन गोल्जी का, गोल्जी का चौथा फंक्शन ऑब्जर्व करें जरा जी। तो गोल्जी का, फॉर्मेशन ऑफ फ्रेगमोप्लास्ट इन प्लांट, फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, फ्रेगमोप्लास्ट इन व्हाट, इन प्लांट्स। ये जी प्लांट्स में डन हो गया जी, फॉर्मेशन ऑफ फ्रेगमोप्लास्ट इन प्लांट्स। अब जो फ्रेगमोप्लास्ट है वो क्या है, देखें मेरी बात सुने, जब जो एनिमल का सेल है ना वो तो ऐसे जब डिवाइड करता है, साइटोकाइनेसिस होती है तो वो सेंटर से पिंच करता है, इसे क्या कहते हैं, क्लीवेज फरो, है ना जी। लेकिन प्लांट में ऐसा नहीं होता। प्लांट में क्या होता है, ये जो गोल्जी वेसिकल्स हैं ये सेल के सेंटर में क्या कर जाते हैं, अलाइन होते हैं और एक प्लेट बनाते हैं, जैसे क्या कहते हैं, फ्रेगमोप्लास्ट। बताएं क्या कहेंगे, इसके अंदर जो कंटेंट होता है, ये गोल्जी वेसिकल का कंटेंट है, ये देखिए क्या करेगा, अब वेसिकल्स फ्यूज कर जाएंगे और ये कंटेंट क्या करेगा, यहां पर सेल वॉल बना देगा। तो सेल वॉल बनाने के लिए जो कंटेंट चाहिए था वो किसके अंदर था, जबरदस्त। यही अगला हमारा पांचवा पॉइंट है, लास्ट फंक्शन। प्रिकर्सर ऑफ सेल वॉल किधर होता है, प्रीकर्सर, प्रिकर्सर ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल इन व्हाट, इन गोल्जी वेसिकल्स। पॉइंट समझ आया कि कोई नहीं आया,
सारे बच्चों को पॉइंट समझ आया?